बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे मुआशरे का वो तबका जिसको हम प्राइवेट स्कूल टीचर्स कहते हैं किस कदर बेबस, लाचार और मजबूर है। मेरे ख्याल में अगर इस तबके को माशरे का मजलूम तरीन तबका कहा जाए तो गलत ना होगा। इस तबके की कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं, इनकी कोई तंजीम नहीं, इनका कोई पुरसान हाल नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अगर जुल्म को हाथ से रोकने की ताकत हो तो हाथ से रोको, अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं तो जुबान से रोको, अगर जुबान से नहीं रोक सकते तो दिल से बुरा जानो। और याद रखो कि ये ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है। तो मैंने सोचा कि मेरे पास जुबान से बोलने की ताकत है तो क्यों ना मैं अपने चैनल के ज़रिए इस मजलूम तबके की आवाज़ को बुलंद करूं, इस निज़ाम को कोसूं। हो सकता है कि मेरी ये आवाज़ किसी सच्चे साहिब इक़्तिदार तक पहुंच जाए और इस मजलूम तबके की सुनवाई हो सके और मेरा मजहबी फरीज़ा भी पूरा हो जाए। उस्ताद की अज़मत को तराजू में ना तोलो, उस्ताद की अज़मत को तराजू में ना तोलो, उस्ताद तो हर दौर में अनमोल रहा है। बिलाशुबा दर्स और तदरीस का पेशा अपनाना एक एजाज़ की बात है, क्योंकि उस्ताद को कौम का मामार कहा जाता है और पूरी कौम के मुस्तकबिल का दारो मदार असातिज़ा कराम पर होता है। असातिज़ा कराम चाहें तो अपने मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन कर सकते हैं और अगर असातिज़ा कराम चाहें तो अपने मुल्क के मुस्तकबिल को तारीक कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने असातिज़ा कराम पर बहुत बड़ी और अहम जिम्मेदारी डाली है कि पूरी कौम के बच्चों को इनके हवाले कर दिया है। गोया असातिज़ा कराम का मकाम इसलिए भी ऊंचा है कि वो कौम के बच्चों का किरदार बनाते हैं। पर अफसोस आज के दौर में मेरे मुल्क की तालीम पूरी तरह से कारोबारी हो गई है। असातिज़ा कराम को एक सेल पर्सन बना दिया गया है और स्टूडेंट्स को एक कस्टमर बना दिया है। स्कूल मालकान असातिज़ा कराम को कोहलू का बैल समझते हैं और उन पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डालते हैं। स्कूल मालकान को अपने स्कूल की रैंकिंग और रेटिंग का तो ख्याल होता है, लेकिन असातिज़ा कराम के हकूक़ व मराआत का ख्याल नहीं होता। स्कूल मालकान समझते हैं कि जो तनख्वाह हम असातिज़ा कराम को दे रहे हैं उन पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। गोया प्राइवेट इदारों के अंदर असातिज़ा कराम का बदतरीन इस्तेहसाल होता है। कौम के मामारों को नौकर का दर्जा दिया जाता है जो अपने आका यानी स्कूल मालिक का हर हुक्म मानने का पाबंद होगा। गोया इनकी हैसियत एक गुलाम से ज़्यादा नहीं। ज़रा सी कोताही पर असातिज़ा कराम को एहतसाब के कटहरे में खड़ा करते हैं और उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह किया जाता है। बाज़ू का 3 माह तक असातिज़ा कराम को तनख्वाहें नहीं दी जाती और जब तनख्वाह मांगी जाती है तो कहा जाता है कि अभी हालात बुरे हैं, अभी फंडिंग नहीं आई। मतलब जब आपके हालात अच्छे हों, आप अच्छा खासा कमा रहे हों, तब तो टीचर्स को अलहदा से कोई बेनिफिट नहीं मिलता। मतलब जब आप कमाएं अच्छा और अच्छा ग्रो करें तब तो टीचर्स को अपने साथ शेयर ना करें, लेकिन जब आपके हालात बुरे हों तब आप टीचर्स को अपने साथ शेयर क्यों करते हैं? तो अच्छे हालात में भी टीचर्स को अपने साथ शेयर किया करें। आप ये सोचें, जब आपका इदारा पीक पर चल रहा होता है, आप खूब तरक्की कर रहे होते हैं, आपके इदारे की पोजीशनें आ रही होती हैं, तो आपके इदारे की पोजीशनें किन की वजह से आ रही होती हैं? आपका इदारा तरक्की किन की वजह से कर रहा होता है? ज़ाहिर बात है इदारों के अंदर टीचर अच्छे परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इदारों की पोजीशनें आती हैं, तो इदारे टीचर्स के वसीलों से चलते हैं। प्राइवेट इदारों के अंदर असातिज़ा कराम की तनख्वाह 7 से 8 हज़ार होती है। ख़वातीन प्राइवेट टीचर की तनख्वाह 4 से 5 हज़ार होती है। अगर ये तनख्वाह भी उनको वक्त पर ना मिलेगी तो वो ज़िंदगी के मामलात कैसे चलाएंगे? आप ये सोचें, अगर एक टीचर फ़िक्र माश में है, वो क्लास में क्या पढ़ाएगा, वो बच्चों की तरबियत क्या करेगा, वो नेशन को डेवलप क्या करेगा? अगर नेशन को डेवलप करना है तो टीचर को फ़िक्र माश से आज़ाद करना होगा, तभी जाकर एक अच्छी नेशन डेवलप होगी। कुछ अच्छे प्राइवेट इदारे भी हैं जो टीचर्स को इज्जत भी देते हैं और उनको अच्छी तनख्वाहें भी देते हैं। ऐसे इदारों के टीचर खुशहाल भी हैं और वो अच्छा वक्त भी गुजार रहे हैं। ऐसे इदारों को अप्रिशिएट करना चाहिए और बाकी इदारों को ऐसे इदारों से सीखना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ऐसे इदारे तादाद में बहुत कम हैं। ज़्यादातर ऐसे इदारे हैं जो बेलगाम हैं, उनसे पूछने वाला कोई नहीं। जब चाहें टीचर्स की तनख्वाहें रोक लें, जब चाहें टीचर्स को बगैर किसी वजह के स्कूलों से निकाल दें, उनसे पूछने वाला कोई नहीं। तो रियासत को इन्वॉल्व होना होगा, हुकूमत को एक अथॉरिटी बनानी चाहिए। अगर अथॉरिटी बनी हुई है तो उसको एक्टिव कर दें। इस निज़ाम को एक ट्राई एंगल में लेकर आना चाहिए कि टीचर्स, मैनेजमेंट और रियासती इदारा एक ट्राई एंगल में आ जाएं, तीनों एक फरीक बन जाए कि जब कभी प्राइवेट इदारों में टीचर्स के साथ ज्यादती होती है, उनको बिला वजह स्कूलों से निकाला जाता है,
ان کی تنخواہیں روکی جاتی ہے یا ان کو تنخواہیں کم دی جاتی ہیں، تو یہاں پر ریاستی ادارہ انوالو ہو جائے، وہ مینجمنٹ کا احتساب کرے کہ ایسا کیسے اور کیوں کیا۔ ہو سکتا ہے تب اس مظلوم طبقے کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ رک جائے، کیونکہ مینجمنٹ کے اوپر ایک خوف ہوگا کہ اگر ان کی طرف سے کسی ٹیچر کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ان کو ریاستی ادارے کو جواب دینا ہوگا۔ استاد ہے وہ، اسے اس پر ملال تھوڑی ہے، ملک کا مستقبل سنوارنا آسان تھوڑی ہے۔ ایک استاد ہی فکر مند ہے سب کے عروج کے لیے، ورنہ یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے۔